आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आप लोगों को कि दुष्प्रेरक क्या होता है, दुष्प्रेरक क्या होता है, किनको कहते हैं, कौन सी बातें उसमें अपराध होती हैं, अपराध कौन करता है, कौन नहीं करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 108 का क्या कहता है, क्या बताता है, ठीक ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 108 कहता है कि दुष्प्रेरक कौन है। पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि दुष्प्रेरक कौन है, लेकिन इस वीडियो में दुष्प्रेरक कौन है, षड्यंत्रकारी कौन है। ठीक है, तो हम आप लोगों को ये बताने से पहले मैं बता दूं कि मेरा यूट्यूब चैनल है अमित मौर्य एडवोकेट। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और डेली डेली मेरा वीडियो जो पड़ता है, इंटरेस्टेड हैं तो आप उसे देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि धारा 108 क्या कहता है। कहता है दुष्प्रेरक। दुष्प्रेरक किनको कहते हैं? दुष्प्रेरक वह व्यक्ति होता है जैसे किसी को कोई कार्य करने के लिए उकसाता है। उकसाने का मतलब ये होता है कि उसे ये कहता है कि तुम ये काम करो, लेकिन जो कार्य को करने वाला है उसे ये नहीं पता होता मैं ऑफेंस कर रहा हूँ कि डिफेंस कर रहा हूँ, मैं अपराध कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए को एक व्यक्ति है, ठीक है, और ख दूसरा व्यक्ति है और ग ये तीसरा व्यक्ति, ये तीन व्यक्ति हैं। ठीक, जिसमें से को कहता है ख को कि तुम गौ की हत्या कर दो, उसे मार दो, जान से मार दो। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। कौन कह रहा है? को कह रहा है ख से किनको मारने के लिए कह रहा है? गौ को। ठीक, तो ये जो को है ये ख को उकसा रहा है, इसको, ठीक ना, इसको उकसा रहा है, इसके मन में अपराध भर रहा है, ठीक ना, इन बिल्ड कर रहा है अपराध की। तुम ख को कह रहा है, क ख से कह रहा है कि तुम गौ को मार दो। ठीक है, तो इसमें दुष्प्रेरक कौन है? क है, क्योंकि क ही क्या कर रहा है? षड्यंत्र रच रहा है, ठीक ना, उकसा रहा है ख को मारने के लिए। तो धारा 108 यही कहता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो षड्यंत्रकारी है, ठीक है, या किसी व्यक्ति को उकसाता है किसी कार्य को करने के लिए या कोई ऐसा कार्य करने के लिए जो अपराध है, जो आईपीसी की संहिता में, ठीक ना, भारतीय दंड संहिता की में किसी भी सेक्शन के अंतर्गत वो आता हो। ठीक है, तो 108 यही कहता है। ठीक, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। गौ, घ और च, ये तीन व्यक्ति हैं। गौ कहता है घ से कि ये गौ रास्ता पकड़ के जा रहा है, ठीक है, और तुमको इस चौ को मारने का एक ही चांस है। कौन कह रहा है? गौ, घ से, ठीक ना, इससे कह रहा है कि तुमको मारने का एक ही चांस है, तो तुम इसको कैसे मारोगे? तो ये कहता है कि जब ये घर से निकलता है, रास्ता पकड़ के जाता है, तो तुम रास्ते में इस चौ को मार दो, ठीक ना। इसमें दुष्प्रेरक कौन हुआ? दुष्प्रेरक गौ हुआ। ठीक, इस पर एक केस है, जमुना सिंह वर्सेस बिहार राज्य का एक केस है। बिहार राज्य का एक केस है। इसमें ये, इस केस में ये मामला था,
ठीक ना। बात ये थी कि ये जोधा नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, जोधा नाम का एक व्यक्ति था, और जोधा नाम का एक व्यक्ति था और जमुना सिंह दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। तो इस केस में यही कहा गया था कि जोधा सिंह जो था वो जमुना सिंह की जो झोपड़ी जलाने का आरोप था इस पर, ठीक है। जोधा सिंह जमुना सिंह का क्या किया था, झोपड़ी जला दिया था, ये आरोप था इस मामले में। ये आरोप था, न्यायालय ने ये आरोप लगाया था, ठीक है। न्यायालय के द्वारा ये दोष सिद्ध किया गया था कि आईपीसी की धारा 436 के तहत, यानी रिष्ठी, ठीक ना, रिष्ठी के तहत, ठीक, इनका आरोप लगाया गया था जोधा सिंह को। ये कहा गया था कि जमुना सिंह की इन्होंने झोपड़ी जलाई थी, ठीक। लेकिन इसमें ये झोपड़ी ऐसे नहीं जलाई थी, इसमें ये हुआ था कि ये निश्चय किया गया था कि जो ये दुष्प्रेरक व्यक्ति है, ठीक है, वही इस झोपड़ी को जलवाया था। अब दुष्प्रेरक कौन है? दुष्प्रेरक तो सामने कभी आता नहीं है, ठीक है, वो तो साइड से रह करके ही कार्य करवाता है। जैसे कह लीजिए कि बंदूक मेरी है लेकिन मैं किसी दूसरे के कंधे पर रख के चला रहा हूँ, ठीक है। तो जिसके कंधे पे बंदूक है वही अपराधी है, चलाने वाला अपराधी नहीं है। तो इस केस में यही हुआ था। तो न्यायालय ने जब इस पर विचार किया तो कहा कि कोई भी ऐसा कार्य हो जो दुष्प्रेरक के द्वारा किया जा रहा है, यानी दुष्प्रेरक का मतलब वह व्यक्ति जो षड्यंत्र रच रहा है या किसी को अपराध करने के लिए उकसा रहा है। तो न्यायालय ने कहा कि कोई जो भी ऐसा व्यक्ति है कि जो षड्यंत्र रच रहा है, उकसा रहा है, जरूरी नहीं है, ठीक, जरूरी नहीं है कि उसने अपराध ही कर ही दिया हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन उसको उकसा रहा है तो वो दुष्प्रेरक है, ठीक है। और इसके लिए दंड धारा 109 में दिया गया है, आईपीसी की धारा 109 में इसके लिए दंड का प्रावधान है, दंड दिया गया है। अब हम लोग आते हैं आईपीसी की धारा 8 को क्या कहता है। 8 को क्या कहता है? ये कहता है कि भारत से बाहर परंतु भारत के अंदर दुष्प्रेरक, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत से बाहर परंतु भारत के अंदर दुष्प्रेरक का मतलब ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेश में है लेकिन वहां से किसी को, भारत में कोई दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, और उसके दुश्मन भी भारत में है, तो वो विदेश में रह करके ही वो भारत के एक दूसरे व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को मरवाने के लिए या दुष्प्रेरक कार्य करवाने के लिए, दुष्प्रेरक करवाने के लिए उकसाता है, उसको षड्यंत्र करता है। कहाँ से? विदेश से। कंट्रोल करता है कहाँ? भारत में, ठीक है। जैसे ऐसे कई मूवियों में, कई पिक्चरों में आप लोग देखे होंगे कि जो एक विलेन होता है, जो गुंडा होता है, विलेन होता है, वो विदेश में रहता है और विदेश में रह करके वो अपनी चारों तरफ क्या करता है? भारत में, ठीक है, वो अपना गुंडा राज चलाता है, चारों तरफ अपना इनलीगल कार्य, ये मूवियों में दिखाता है कि इनलीगल कार्य फैला रखा होता है और उसके बाद से वहाँ से, विदेश से ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है वो, जिसको चाहे वहाँ से फ़ोन से मरवाता है बात करके, ठीक है।
उसी तरह से ठीक वही बात है कि भारत से बाहर परंतु भारत के अंदर दुष्प्रेरक। भारत से बाहर का मतलब भारत से बाहर किसी अन्य देश में रह करके, ठीक है, भारत के अंदर दुष्प्रेरक, भारत में किसी अन्य देश में रह करके भारत में दुष्प्रेरक कार्य, आपराधिक कार्य करवाना किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए क ने कहा ख से, ठीक है, कि गो कहाँ है, ख गोवा में है और गो भी कहाँ है, गोवा में है, ठीक है। तो क ने कहा कि तुम गो से कि तुम गोवा में हो और गोवा में हमारा एक दुश्मन है जो गौ है, ठीक है, तुम क्या करो, गौ की हत्या कर दो। इस व्यक्ति की कौन उकसा रहा है, क उकसा रहा है, कह रहा है ख से कि तुम भी गोवा में हो और वो भी दुश्मन भी गोवा में पहुंच चुका है, तुम गौ वहीं गोवा में ही उसको ढेर कर दो, उसकी हत्या कर दो, मार के गिरा दो, ठीक ना। तो ये जो को कार्य कर रहा है विदेश में रह करके, उसकी सेक्शन के अंतर्गत आएगा, धारा 108 को के अंतर्गत आएगा। इसका जो अपराध होगा, दुष्प्रेरक कार्य होगा वो, ठीक ना, ये धारा 108 को के तहत आएगा, ठीक। तो इसमें दुष्प्रेरक कौन हुआ, को हुआ, लेकिन कहाँ रह करके, विदेश में रह करके भारत में रहने वाले व्यक्तियों को कंट्रोल कर रहा है, और कंट्रोल करने के बाद गो पर क्या कर रहा है, हमला करवा रहा है, उसकी हत्या करवा रहा है, ठीक है। तो ये दो सेक्शन रहा, धारा 108, धारा 100, ठीक है। को क्या कहता है क्या नहीं कहता है, तो इन सब बातों से आप लोग सजेस्ट हो जाइए, समझ जाइए अभी भी, ठीक है। वो पुरानी प्रथा, पुरानी रीति रिवाज खत्म हो गया, ठीक। अब नए रीति रिवाज चल रहा है, नए तरीके से आप लोग अपना सोच रखिए। किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में कोई ऐसा कार्य मत कीजिए जिसे जो दंड का प्रावधान हो, दंडित किया जाए आपको, ठीक है। क्योंकि कानून से लेके, प्रशासन से लेके हर चीज अब एक्टिव है, ठीक है। वो पुरानी प्रथा खत्म हो गई है।